पिछली वीडियो में हमने रेजिस्टेंस की बात की थी, रेजिस्टर्स की बात की थी, उसकी कम्बिनेशन की बात की थी। उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कैपेसिटर्स पे कि कैपेसिटर असल में है क्या चीज़। तो उसमें मैंने ये बताया था कि कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फ़ैन है, तो हम स्विच ऑन करते हैं तो वो एकदम से अपनी स्पीड नहीं ले सकता। तो उसके लिए जो हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जो चार्ज को स्टोर करता है, वो उसकी स्पीड अप करता है, उसको चार्ज फ्राहम करता है स्टार्टिंग पॉइंट पे। कैपेसिटर का कम्बिनेशन के हमारे पास टू वेज़ हैं, जैसा कि हमारे पास रजिस्टर के थे। इसमें सबसे पहले है पैरेलल में जैसा कि मेरी ये 3 फिंगर्स आ गई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये पैरेलल है। और दूसरा हमारे पास जो वे है वो है सीरीज़ में आप ऐसा एग्जांपल ले लें कि एक ही लाइन में, ठीक है। और पैरेलल के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं, जो कि वोल्टेज होगा वो पैरेलल के लिए सेम होगा, यानी कि ये यहाँ से भी बैटरी से कनेक्टेड, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये तीनों बैटरी से कनेक्टेड होंगे, तो इसका वोल्टेज सेम होगा। इसके अंदर जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है कैपेसिटर के अंदर वो डिफरेंट होगा ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। हमारे पास जो इक्वेशन बनती है Q इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q2, ये तो हमारे पास इक्वेशन बनती है। बट हमने इस चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि Q इज़ इक्वल टू CV। हम Q की जगह CV को यूज़ करेंगे। Q इज़ इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। Q अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो V है वो सब में इक्वल है। C1 C2 C3 ये सब डिफरेंट है, V इक्वल है, तो हम V को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेके इक्वलिटी की दूसरी साइड पे यानी कि Q के नीचे लेके जाएंगे, यानी कि Q ओवर V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। Q ओवर V इज इक्वल टू C है। अगर हम Q और V को रिप्लेस करते हैं C के साथ, कैपेसिटर के साथ, बट हमें ये नहीं पता कि कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, तो हम इसके लिए इक्वलेंट कैपेसिटर ले लेते हैं, यानी कि C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो हो गया हमारे पास 3 कैपेसिटर के लिए। अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा कैपेसिटर हो, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो उसके लिए हम लेंगे C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, आगे डॉट एंड प्लस n मीन्स नंबर ऑफ कैपेसिटर। वो हमारे पास जितने भी हों वो उस पे कैपेसिटर के नंबर्स पे डिपेंड करता है। तो ये तो था हमारे पास पैरेलल वे में। तो इसके बाद जो हमारे पास है कैपेसिटर वो है सीरीज़ वे में फॉर एग्जांपल आप इस ऐसे ले सकते हैं 3, एक ही लाइन में, एक ही सीरीज़ में 3 कैपेसिटर होंगे, जिसके अंदर जो चार्ज होगा, वो जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा, बिकॉज ये 3 कैपेसिटर हैं, एक वायर यहाँ से लगी, एक वायर यहाँ से, तो चार्ज फ्लो करता करता वो सेम हो जाएगा, उसकी वैल्यू सेम हो जाएगी। बट जो यहाँ पे वोल्टेज होगा वो सबका डिफरेंट होगा। एक वोल्टेज इसको जाएगा वही सब में जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें भी वही जाए इसमें वही, वो सब में डिफरेंट होगा। सारे उस चार्ज की वैल्यू, वोल्ट की वैल्यू सब में डिफरेंट होगी। तो इसके लिए हमारे पास है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V क्योंकि V इज इक्वल टू Q ओवर C है, Q ओवर C के बराबर है, ये हमने पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा है। V की जगह हम ले लेंगे Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3। C मीन्स कैपेसिटर और Q मीन्स चार्ज। इसमें चार्ज क्योंकि कॉमन है, Q कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू Q इंटू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। V जो है हमारे पास वो इक्वलिटी के एक साइड पे है, तो Q को हम ले आएंगे V के नीचे, इक्वलिटी की दूसरी साइड पे V ओवर Q हो जाएगा। और आपको पता है V ओवर Q इज इक्वल टू 1 ओवर C। 1 ओवर V ओवर Q की जगह हम 1 ओवर C लगाएंगे, इज 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। सडनली हमें ये नहीं पता कि वैल्यू क्या है उस कैपेसिटर की और कितने कैपेसिटर हो सकते हैं। हमें जब वैल्यू नहीं पता होगी तो हम